पेपर लीक तो एक ही स्वर्णिम काल था 17 महीना का तेजस्वी जी का, जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और पूरे तौर पर जो है परीक्षा भी हुई और नौकरियां भी। सरकार के बैकडोर से आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम के संरक्षण में शराब जितनी चाहिए उपलब्धता हो गया कि विधानसभा में मिला था, हाई तोबा मचा था, अब विकास भवन में पार्टी सत्ता में है, बड़े बड़े जो सप्लायर हैं वो सत्ता के संरक्षण में अपना खुलेआम घूम रहे हैं। क्या होगा? ट्रिपल सी तो मरिए जाएगा ना। चेयर के चलते एक सी का चेयर हुआ, एक सी से चेयर हुआ, एक सी से करप्शन हुआ, एक सी से क्राइम हुआ, तो चेयर को बांध दिया है क्राइम करप्शन। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पे प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी राजद कार्यालय में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से जो है कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार के विकास भवन में ही शराब की बोतलें पाई जाती है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जहां मद्य निषेध के सारे मंत्री मतलब बैठते हैं, जहां से जो बोलता है विकास भवन से ही हर कुछ संचालित होता है, और वहीं शराब की बोतलें। ये कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले तो स्वागत है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी अब अभिशाप बन चुका है। शराबबंदी बिहार को स्वस्थ रखने के लिए किया गया था, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान ने इस शराबबंदी के आड़ में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया। उनके कार्यकर्ताओं के सरकार के बैकडोर से आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बन गया। शराब हर जगह उपलब्ध है, शासन के संरक्षण में शराब जितनी चाहिए उपलब्धता वो उपलब्ध है, और अब हद तो हो गया कि विधानसभा में मिला था, हाई तोबा मचा था, अब विकास भवन में मिल गया। जब विकास भवन में मिल गया तो बचा कुछ नहीं, अब तो पानी चला गया सीधे विभाग के पास। अब तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। इसको सशक्त और मजबूत करने का जब निर्णय लिया गया था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुगलकी फरमान देकर के इसको समाप्त करने की बात कह रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े बड़े जो सप्लायर हैं वो सत्ता के संरक्षण में अपना खुलेआम घूम रहे हैं। पीने वाले तो पकड़े जाते हैं कभी कभी, लेकिन बाकी जो डीलर हैं वो आराम से अपना काम चलवा रहे हैं। अब तो सत्ता के मशीनरियों का अगर संरक्षण प्राप्त होगा शराब परोसने पर, शराब बेचने वालों के साथ, तो फिर समझ लीजिए कि बिहार में शराबबंदी का कानून पूरी तरह से मरता हुआ दिखेगा। अब तो सूखे नशे का भी शिकार हो गया। पटना उच्च न्यायालय ने भी इस बातों को माना है कि नई पीढ़ी के लोग जो हैं गाँव में, घरों में, कस्बों में, टोलों में अब जो है उनकी बुरी लत लगी है सूखे नशों की, जिससे उनकी जिंदगियां खराब हो रही है। तो ये बड़ा हाल है। शराबबंदी के नाम पर बिहार जो है पूरी तरह से एकदम नशा के शिकार हो गया है, नशाखोर लोग बन चुके हैं, और सत्ता प्रतिष्ठान चुपचाप इस बर्बादी का तमाशा देख रही है। इनके जो मंत्री हैं वो अलग तरह का दलील पेश करते हैं, अपनी नाकामियों पर दलील पेश करते हैं। साहस नहीं होता इन बातों को कबूलने की कि शराबबंदी कानून बिहार में समाप्त हो चुका है, मर चुका है। अब कानून नाम का है, चल रहा है। सर, शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने हैं, बनते हैं जी। उन्होंने सारे अपने आरोपों से घिर गए, जी। अपने ही कारनामों से घिर गए। अब उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं हाँ। कि भाई उनका मामला चल रहा है निगरानी में, एक स्कूल में गमन का आरोप है उन पर। जी। अब उतने बड़े मामले में अगर शिक्षा मंत्री अगर दोषी हैं तो फिर ट्रिपल सी का क्या होगा? ट्रिपल सी तो मरिए जाएगा ना। वो तो चेयर बोल के रहे थे चलते कि एक सी का चेयर हुआ, एक सी से चेयर हुआ, एक सी से करप्शन हुआ, एक सी से क्राइम हुआ, तो चेयर को बांध दिया है क्राइम करप्शन। वो तो बोल रहे थे तेजस्वी यादव को अपने पाठशाला में पढ़ाने अरे के उनका लिए। कोई पाठशाला है? हमारे पाठशाला के आदमी उनको अपने अंडर में रख के मंत्री बनाए हुए, उनको पता नहीं चल रहा है हमारा पाठशाला कितना मजबूत है। सर, लास्ट सवाल, जिस तरह से आज परीक्षा रद्द पर हुआ। नीट की परीक्षा रद्द जी। होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश के अंदर में कदाचार मुक्त परीक्षा की परिकल्पना करना ही बेईमानी है। इसके पहले भी नीट की परीक्षाएं रद्द नहीं हुई थी, लेकिन लीक हुई थी, और देखे हो तो उसके तार जुड़े हुए थे गुजरात से लेकर के हरियाणा और झारखंड तक, लेकिन तफ्तीश उस पर पूरी तरीके से नहीं हुई, जिसके कारण आज पुनः एक बार, तो अब तो लगातार परीक्षाएं एक एक यहाँ लीक हुआ। बिना पेपर लीक तो एक ही स्वर्णिम काल था 17 महीना का तेजस्वी जी का, जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और पूरे तौर पर जो है परीक्षा भी हुई और नौकरियां भी लगी। वो स्वर्णिम काल था, अमृत काल था। जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, और इन्होंने कहा कि ये तो अब आम बात हो गया, जिस तरह से पेपर लीक होना,
ये आम बात है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।